बुद्ध धम्म हमेशा से ही भारत या तो जम्बूद्वीप का राजधर्म रहा है। ऐसा कौन है जो इस पृथ्वी को विजय करेगा? आइए देखते हैं धम्मपद की गाथा 44 और 45। गाथा 44 यह एक प्रश्न है और गाथा 45 यह उसका उत्तर। गाथा 44 कहती है, को इमंग कोमंग पत्तवी विजय सती विजय सती येमलोकच्च इमंग सवेदक सदेवकं को धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्पमेव पच्यसते। अर्थात कौन देवताओं सहित इस पृथ्वी और इस एमलोक को विजय करेगा? कौन चतुर पुरुष सुंदर प्रकार से उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प के भांति चयन करेगा? तो यह एक प्रश्न है गाथा के रूप में कि इस पृथ्वी को कौन विजय करेगा और कौन ऐसा चतुर पुरुष है जो धम्म के पदों को पुष्प के भांति चयन करेगा। यानी जितने भी धम्म के पद है उसमें से अच्छे अच्छे जो पद है उस पे अगर आप उनका चयन करके अगर आप उस पे अमल करोगे तो आप सही में इस पृथ्वी पे राज करेंगे। आइए इसको एक बार धम्म लिपि में पढ़ते हैं। को इमंग कोमंग पृथ्वी विच्चे सती विजय सती येमलोकच्च इमंग सदेवकं को धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्पमेव पच्यसते। Meaning, who along with the gods will conquer this earth and that world? Which clever man would choose the verses of the Dhamma beautifully preached like a flower? Here Buddha is trying to say that out of the pada or the thoughts Buddha has given, who will choose cleverly like we choose the good flower? The person who is able to do that may conquer the world. So who is that? वह कौन है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। यह है गाथा 45। गाथा 44 का उत्तर। गाथा कहती है, सेखो पृथ्वी विचे सती येमलोकच्च इमं सदेवकं सेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्पमेव पच्यसति। अर्थात सेक्ष देवताओं सहित इस पृथ्वी और उस एमलोक को विजय करेगा। चतुर्शय सुंदर प्रकार से उपदिष्ट धम्मों के पदों का पुष्प के भांति चयन करेगा। तो यहाँ पे शेक्ष यानी ऐसा शिष्य है जो निर्वाण के पद पर है। ऐसा शिष्य जो निर्वाण के पद पे है वह फूलों की तरह पदों का चयन करेगा और उस पर अमल भी करेगा। इसको धम्म लिपि में देखते हैं एक बार। सेखो पृथ्वी विचे सती येमलोकच्च इमं सदेवकं
सेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्पमिव पचेसति. Meaning, Shaksha will conquer this earth and that world along with the gods. The clever Shaksha will beautifully choose the verses of the Dhamma as anyone will choose the flowers. So Buddha here saying that a Shaksha or a student on the way to Nirvana will choose the verses of Dhamma so wisely as we choose the good flowers among the flowers. तो यह थी गाथा क्रमांक 45 धम्मपद की. इसके अगले भाग में हम इसकी अगली गाथा देखेंगे. धन्यवाद.